नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमसे जुड़े सभी मित्रों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी 4th क्लास है और आज हम आपको पढ़ाएंगे डेस्कटॉप टास्क बार। इसको पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप की जो टास्क बार है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे डिस्प्ले होने वाली जो हॉरिजेंटल बार होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं। तो जो आपकी टास्क बार है, टॉपिक का नाम है हमारा टास्क बार। कंप्यूटर स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले होने वाली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू इस ऑप्शन के द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल ऑल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है। यहां से आप किसी भी इंस्टॉल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सेकंड है आपका क्विक लॉन्च। इस ऑप्शन के द्वारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एक सिंगल क्लिक से ओपन किया जा सकता है। वर्किंग एरिया इस ऑप्शन के द्वारा जिस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं या उस पर वर्क करते हैं वो यहां पर डिस्प्ले होता है। नोटिफिकेशन एरिया इस ऑप्शन के द्वारा कंप्यूटर से रिलेटेड नोटिफिकेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे डेट, टाइम, इंटरनेट, वॉल्यूम। और अगर आप लैपटॉप यूजर है तो लैपटॉप का जो बैटरी का परसेंटेज होता है वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन एरिया पर शो होता है। और सबसे लास्ट है आपका शो डेस्कटॉप। इस ऑप्शन के द्वारा डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आने के लिए किया जाता है। अगर आपके कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन हैं और आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पर पहुंचना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। अगला टॉपिक है टास्क बार सेटिंग। अगर आपको टास्क बार की सेटिंग करना है तो टास्क बार के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और फिर उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें 3 तरह की सेटिंग की जाती है। फर्स्ट है आपका टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, थर्ड है आपका टूल बार। फर्स्ट टास्क बार इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार की सेटिंग की जाती है और इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए नंबर की कैटेगरी होती है टास्क बार अपीयरेंस। इसमें 5 सेटिंग्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी लॉक द टास्क बार। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार को लॉक एंड अनलॉक का काम किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑन होता है। अगर इसे ऑफ कर दिया जाता है तो टास्क बार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह भी मूव किया जा सकता है। सेकंड है आपका ऑटो हाइड द टास्क बार। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार को हाइड और अनहाइड किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑफ होता है। अगर इसे ऑन कर दिया जाता है तो टास्क बार हाइड हो जाती है, जो कि माउस का पॉइंटर ले जाने से दिखने लगती है। थर्ड है यूज स्मॉल आइकन। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार में जो क्विक लॉन्चर होते हैं उन्हें स्मॉल साइज में करने के लिए किया जाता है। बाय डिफॉल्ट यह ऑफ होता है, जिससे क्विक लॉन्चर बिग साइज में शो होते हैं। फोर्थ है
टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट यह बॉटम सेलेक्ट होता है। टास्क बार बटन्स, इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार के फोल्डर और ओपन सॉफ्टवेयर कंबाइन एंड नेवर कंबाइन किए जा सकते हैं। और इसकी बी कैटेगरी है नोटिफिकेशन एरिया। इस ऑप्शन के द्वारा नोटिफिकेशन एरिया के आइकॉन को हाइड एंड शो किया जा सकता है। और जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, इस डायलॉग बॉक्स में इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहां पे करनी है। फिर इसी टास्क बार की दूसरी सेटिंग होती है स्टार्ट मेन्यू। इस ऑप्शन के द्वारा स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज किया जा सकता है और रिसेंट प्रोग्राम और उनकी फाइल को कम या ज्यादा किया जा सकता है और कंप्यूटर की पावर बटन एक्शन को चेंज किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हम ये सारी सेटिंग्स को आपको कराएंगे। और थर्ड सबसे लास्ट, टूल बार। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क बार की टूल बार को शो एंड हाइड किया जा सकता है। इसमें एड्रेस, लिंक, टैबलेट, पीसी, इनपुट पैनल, डेस्कटॉप टूल बार के चेक बॉक्स होते हैं। और कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिनके चेक बॉक्स को आप चेक अनचेक करके उनको शो और अनहाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इन सभी का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये तो हो गई आपकी सभी डेफिनेशन। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और इस प्रैक्टिकल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डेस्कटॉप की जो टास्क बार होती है, अगर आपको उसकी सेटिंग करना है तो सबसे नीचे डिस्प्ले होने वाली हॉरिजेंटल बार को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार कहा जाता है। तो ये रही आपकी टास्क बार। अगर आपको इस टास्क बार पर कोई भी वर्किंग करनी है, अगर आपको इस टास्क बार पर कोई भी वर्किंग करनी है तो आपको इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है। तो आपको क्या मिलेगी? प्रॉपर्टीज। क्या मिलेंगी आपको? प्रॉपर्टीज। तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टी। इस डायलॉग बॉक्स को एक जगह से और ओपन करके देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपको जब डेस्कटॉप बताया था तो माउस का राइट बटन अपन ने डेस्कटॉप पे किया था, पर्सनलाइज पे गए थे तो हमने आपको थीम बताई, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडोज कलर, साउंड, स्क्रीन सेवर, शो डेस्कटॉप आइकन, चेंज माउस पॉइंटर, चेंज योर अकाउंट पिक्चर। हमने आपको इतने ऑप्शन बताए, लेकिन इसी के नीचे एक ऑप्शन था टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते थे। तो जब टास्क बार आपके सामने नजर आती है तो इसमें आपको नजर क्या आता है? ये स्टार्ट मेन्यू है। फर्स्ट आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। यहां से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके देख सकते हैं और ये भी पता करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर में टोटल प्रोग्राम कितने इंस्टॉल हैं। और यहीं से आप किसी फाइल को सर्च कर सकते हो। सर्च ऑप्शन यहां पर रहता है। अगर आप यहां पे लिखते हो नोटपैड, तो नोटपैड सॉफ्टवेयर आपके सामने यहां पर ओपन होने के लिए रेडी है। अगर आप लिखते हो यहां पर पेंट, तो ये पेंट आपका सॉफ्टवेयर ओपन होने के लिए रेडी है। तो जिस सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली सर्च करके ओपन करना चाहते हो तो यहां पे सर्च ऑप्शन दे रखा है
और सर्च के बाजू में ही लिखा है आपका यहाँ पे पावर बटन एक्शन। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन के अलावा आप स्विच यूजर कर सकते हैं, एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाना, कंप्यूटर को लॉक करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्लीप करना। और इस स्टार्ट मेन्यू के बाजू में रहती हैं आपके क्विक लॉन्चर, इन्हें हम क्विक लॉन्चर के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंटरनेट, फोल्डर, म्यूजिक प्लेयर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके क्विक लॉन्चर हैं। इन्हें क्विक लॉन्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल क्लिक पर वर्क करते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक कर देते हैं तो ये अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देते हैं। इनको क्विक लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए गूगल खुल गया। तो इन क्विक लॉन्चर को यहां पर कैसे ऐड किया गया, कोई प्रोसेस तो होगी जिसके द्वारा इसको यहां पर ऐड किया गया। तो क्विक लॉन्चर को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं पिन और अनपिन ऑप्शन का। आप देखिए, क्या टैली वाला सॉफ्टवेयर, टैली प्राइम जो लिखा है यहां पर, क्या टैली प्राइम वाला सॉफ्टवेयर टास्क बार में शो हो रहा है क्या आपको? नहीं। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको माउस का राइट बटन क्लिक करके एक ऑप्शन दिखाई देगा पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके टास्क बार पर टैली प्राइम वाला आइकन दिखने लगा है। और अगर आपको यहां से इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए इसी आइकॉन के ऊपर राइट बटन क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। या तो आप इस पर क्लिक कर दो या उसी सॉफ्टवेयर पे जो टास्क बार पे आपने पिन किया था उसी पर राइट बटन क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक करके आप उसको वहां से रिमूव कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप स्टार्ट मेन्यू में किसी प्रोग्राम को लाना चाहते हैं तो उसको भी हम पिन और अनपिन करके लेके आ सकते हैं। देखिए इस लिस्ट में, स्टार्ट मेन्यू की लिस्ट में जो रिसेंटली प्रोग्राम आपको नजर आ रहे हैं, क्या यहां पर गूगल क्रोम नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। तो हमने यहां पर गूगल क्रोम पर राइट बटन क्लिक किया और क्या कर दिया, उस पे पिन टू स्टार्ट मेन्यू। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू पे क्या शो हो जाएगा, आपको ऊपर की तरफ गूगल क्रोम आपको नजर आने लगेगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो गूगल क्रोम पे राइट बटन क्लिक करके क्या करेंगे, अनपिन, या फिर आप इसी आइकन पे राइट बटन क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, तो वहां से वो हट जाएगा। तो जब भी आपको क्विक लॉन्चर में किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड करना है, किसी भी आइकॉन को ऐड करना है किसी सॉफ्टवेयर का, तो आप उसके लिए पिन और अनपिन का यूज करेंगे। बीच में जो नजर आ रही है आपको ये ब्लू पट्टी, ये वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया में जिस प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करते हैं, वो वर्किंग एरिया में आपको नजर आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन करके रखी है। अगर मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करता हूं तो देख लीजिए आपका नोटपैड भी नीचे शो हो रहा है टास्क बार में, तो इसको वर्किंग एरिया कहते हैं। इसी प्रकार से आप पेंटिंग को भी ओपन कर सकते हैं, तो आपके सामने एक पेंटिंग का ऑप्शन भी आ गया, आप इसको भी मिनिमाइज करके नीचे लेके आ सकते हैं। तो वर्किंग एरिया का क्या मतलब है, ये वर्किंग एरिया आपको बताता है कि कितने सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हैं। और अगर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको स्वैप होना है तो आप आसानी से माउस क्लिक की सहायता से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे होता है नोटिफिकेशन एरिया। इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। यहां पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम का कंट्रोल, आज की डेट, आज का टाइम, करंट डेट एंड टाइम आपको शो हो रही है। इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे ऑन है या नहीं वो भी आपको शो हो रहा है। और अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो लैपटॉप का जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन एरिया पर शो होगा। और अगर आपके कंप्यूटर पे आपकी जीमेल आईडी ओपन है, उस पर कोई भी मैसेज अगर आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा,
तो वो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन एरिया पर ही नजर आएगा। और सबसे लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है वो शो डेस्कटॉप है। शो डेस्कटॉप का मतलब है कि अगर आपके कई सारे प्रोग्राम ओपन है, तो हमने नोटपैड को भी ओपन किया, हमने पेंटिंग को भी ओपन किया, हमने नोटपैड को ओपन किया, हमने पेंटिंग को भी ओपन किया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली डेस्कटॉप पे पहुंचना है, तो आप उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए शो डेस्कटॉप, तो आपको एक बार में डेस्कटॉप पे लेके आ जाता है, एक बार में डेस्कटॉप पे लेकर आ जाता है। ये डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पर ले आया है। हमने इसी ऑप्शन पे क्लिक किया था। हो सकता है कि जब हमने नोटपैड को ओपन किया तो कैमरे ने उसको फोकस किया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहाँ देख लीजिए, हमने शो डेस्कटॉप पे क्लिक किया था, तो शो डेस्कटॉप से क्या हो गया, डायरेक्टली हम डेस्कटॉप पर आ गए। अब हम इन सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। ये हमने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया। आप सुनिए, तो टास्क बार की सेटिंग कैसे करेंगे। तो टास्क बार की सेटिंग करने के लिए आपको अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है टास्क बार पर, और उसके बाद आपको सबसे नीचे से फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम क्या है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका टास्क बार, एक है स्टार्ट मेन्यू, एक है आपका टूल बार। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, टास्क बार, और इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टास्क बार अपीयरेंस और नोटिफिकेशन एरिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टास्क बार अपीयरेंस, और आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इस पर चेक बॉक्स लगाए लॉक द टास्क बार। तो लॉक द टास्क बार का मतलब क्या है, आप टास्क बार को बड़ी नहीं कर सकते। क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये बड़ी हो रही है, नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या ये राइट में जा रही है, नहीं, क्योंकि अभी टास्क बार आपकी लॉक है। और जब आप माउस का राइट बटन क्लिक करके देखते हैं तो इसी में सेकंड ऑप्शन है नीचे से लॉक द टास्क बार पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब लॉक है। लेकिन अगर आप इसको अनलॉक कर दें, हमने यहां से इसके चेक बॉक्स को ऑफ कर दिया, जब हमने इसको ऑफ किया और ओके किया, तो क्या देख रहे हैं कि टास्क बार आपकी बड़ी होने लगी, टास्क बार आपकी छोटी होने लगी। और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उसको राइट में ले गए, टॉप में ले गए, लेफ्ट में ले गए और वापस बॉटम में ले आए। लॉक अगर आपका नहीं लगा है तो टास्क बार को आप बड़ी छोटी भी कर सकते हो और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आसानी से ले जा सकते हो। लेकिन अगर ये लॉक लगा है तो फिर आप उसको कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो लॉक लगा है। इसी में सेकंड ऑप्शन है आपका ऑटो हाइड द टास्क बार, टास्क बार को अपने आप छिपाना। क्या टास्क बार अभी छिप रही है, नहीं, टास्क बार अभी छिप नहीं रही, हाइड नहीं हो रही। लेकिन मैंने अगर इस ऑप्शन पे टिक लगा दिया, देन ओके कर दिया, तो क्या हुआ, टास्क बार हाइड हो गई। क्या आपको टास्क बार नजर आ रही है अब, नहीं। लेकिन जैसे ही हम माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो वो टास्क बार आपको शो होने लगेगी, वो टास्क बार आपको शो होने लगेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें तो ऑलवेज देखना है, तो आप प्रॉपर्टी पे जाके क्या करें, ऑटो हाइड द टास्क बार का जो चेक बॉक्स था उसको अनचेक कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी अनचेक ही था, तो अब ये आपको ऑलवेज दिखती रहेगी। फिर इसी में थर्ड ऑप्शन है आपका, इसी में थर्ड ऑप्शन है आपका यूज स्मॉल आइकॉन। तो यूज स्मॉल आइकॉन का मतलब है कि नीचे जो आपको क्विक लॉन्चर नजर आ रहे हैं, तो वो क्विक लॉन्चर अभी आपके लार्ज साइज में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक कर दें यूज स्मॉल आइकन, तो क्या होगा, आइकन आपके छोटे हो गए। और एक बात, जब आप यूज स्मॉल आइकॉन का यूज करते हैं तो आपको
डेट नजर नहीं आती, जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड में ओनली टाइम आपको नजर आ रहा है, लेकिन डेट आपको नजर नहीं आ रही है। तो वापस से हमने इसके टिक को हटाया, अप्लाई किया, तो आपकी बिग हो गए क्विक लॉन्चर, और वहां पर देखिए आपको डेट एंड टाइम भी शो होने लगी। अभी देखिए आपके टास्क बार पर लॉक लगा है। अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अभी लोकेशन क्या बता रहा है, बॉटम, टास्क बार अभी आपके बॉटम में। लॉक लगे होने के बावजूद भी आप टास्क बार को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट में आ गई, राइट लेंगे तो राइट में आ गई, बॉटम लेंगे तो बॉटम में, टॉप लेंगे तो टॉप, बाय डिफॉल्ट आपका कहां था, बॉटम में। तो लॉक लगे होने के बावजूद भी इस ऑप्शन के द्वारा आप टास्क बार को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर अगला ऑप्शन है टास्क बार बटन्स। तो ये टास्क बार बटन्स, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बटन्स। अभी यहां पर एक फोल्डर ओपन है आपका जिसका नाम है क्लास 4। मैंने क्या किया, मैंने एक और जय श्री राम के अंदर गया मैं, और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया, फिर इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने। इसके बाद मैं माय कंप्यूटर के अंदर गया और लोकल डिस्क सी को ओपन कर लिया, इसको भी मैंने मिनिमाइज कर लिया। इसके बाद फिर से मैं अपने माय कंप्यूटर में गया, लोकल डिस्क ई में गया और वहां पर कंप्यूटर के फिगर ओपन कर लिए, फिर मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया। अब नोटपैड ओपन कर लेता हूं। मैंने एक नोटपैड को ओपन किया, एक नोटपैड आया, मिनिमाइज किया, नीचे देखते आना आप लोग। एक और नोटपैड ओपन किया मैंने, तो सेकंड नोटपैड आया, इसको भी मिनिमाइज किया, दो हो गए, देख लीजिए। फिर एक ऐसी मैंने क्या कर लिया है, एमएस वर्ड भी ओपन कर लिया है। एक मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, इसको भी मिनिमाइज किया। एक और फिर से एमएस वर्ड ओपन किया, इसको भी मैंने मिनिमाइज किया। एक और मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, उसको मैंने मिनिमाइज किया। तो मैंने क्या खोले, 3 फोल्डर, 3 नोटपैड और 3 एमएस वर्ड। अभी आप देख रहे हैं इनका एक ग्रुप बन रहा है। देखिए फोल्डर का भी ग्रुप बन रहा है, नोटपैड का भी ग्रुप बन रहा है, और यहां पे आपका एमएस वर्ड का भी ग्रुप बन रहा है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके टास्क बार बटन्स ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल पे है, अगर आप इसको क्या कर देंगे, नेवर कंबाइन और अप्लाई, तो देख लीजिए क्या हुआ, पूरी टास्क बार में सारे सॉफ्टवेयर सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए कि नहीं हुए। फोल्डर भी देख लीजिए सेपरेट हो गए, नाम भी दिखाई दे रहा है बकायदा आपको। ये देख लीजिए ये भी आपके सब सेपरेट हो गए, नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसी में आपका क्या लिखा है, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल। तो क्या होगा, तो फिर आपका हमेशा फुल नजर आएंगी ये, और देखो हमेशा फुल है। और यहीं से जाके भैया वापस अपन ने वैसे ही कर दिया जैसा ये था, ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल, नाम भी छुपे हो गए सभी के, देख लीजिए, और आपका ग्रुप भी बना हुआ है। अब ऐसे ही आप राइट साइड में देखिए, ऐसे ही राइट साइड में देखिए कि आपको वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई दे रहा है, इंटरनेट ऑन दिखाई दे रहा है, और ये सिक्योरिटी का एक आपको सिंबल नजर आ रहा है। लेकिन कुछ सिंबल आपके इसके अंदर भी हैं, 4 है सिंबल, तो टोटल कितने हो गए आपके 7। तो इनमें से आपको किसी को हाइड करना है, सिर्फ वॉल्यूम को आपको हाइड करना है, स्पीकर वॉल्यूम को आपको हाइड करना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है नोटिफिकेशन एरिया। आपको कस्टमाइज पर क्लिक करके क्या करना है, वॉल्यूम वाले को शो आइकॉन्स एंड नोटिफिकेशन पे जाके आपको क्या करना है, हाइड आइकॉन एंड नोटिफिकेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, देख लीजिए हाइड हो गया, वो 2 ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बाकी के आपका यहां पहुंच गया अंदर।
लेकिन अब वहीं जाके क्या कर देंगे, वापस से उसको शो कर देंगे, तो वापस से क्या हो गया, वो शो हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि 3 आपको नजर आने लगे, वॉल्यूम में नजर आ रहा है, प्लस जो हाइट है आपके 4 वो भी आपको हाइट में नजर आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हिडन है वो भी आपको डायरेक्टली शो हो जाए एक बार में ही। तो इसी ऑप्शन पे क्या लिखा है आपका, इसी ऑप्शन पे लिखा है आपका नीचे की तरफ, ऑलवेज शो ऑल आइकॉन एंड नोटिफिकेशन ऑन द टास्क बार। अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और ओके कर दें तो देख लीजिए कोई भी आपका नीचे नोटिफिकेशन हाइड नहीं है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके ऑन है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम जिसका ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपको शो होता है और जिसका यूज़ नहीं करते तो हिडन होते हैं। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन पे टिक नहीं लगा रहता है। तो ऑलवेज शो ऑल आइकॉन्स एंड नोटिफिकेशन ऑन द टास्क बार को आप हमेशा ऑफ करके रखें, जो कि ऑफ पहले से ही रहता है। ये थी हमारी टास्क बार की सेटिंग। अब हम इसी के सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम क्या था, स्टार्ट मेन्यू। ये आपके सामने आ गया है स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू पर क्या है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए थे उनको क्लोज कर दीजिए आप। ये हमने सभी सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, यहां से क्लोज कर दिया। अब उनकी जरूरत हमको अभी नहीं है तो हमने इनको क्लोज कर दिया। अब देखिए स्टार्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है आपका कस्टमाइज। तो स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं और इसकी सेटिंग्स पहले से ही ऑन रहती हैं, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। ये कंप्यूटर की सेटिंग्स है, आपको इसमें बिल्कुल छेड़ नहीं करना। अगर आप इसमें छेड़ कर दोगे तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आईडीई है वो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो भैया हमें तो सिंपली इसको देखना है। लेकिन नीचे जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको दो, स्टार्ट मेन्यू साइज, उसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले और एक नजर आ रहा है आपका नंबर ऑफ रिसेंट आइटम टू डिस्प्ले इन जंप लिस्ट। उसमें लिखा है आपका बाय डिफॉल्ट 10 और 10। कितना लिखा है, 10 और 10। तो 10 और 10 का मतलब क्या है, 10 और 10 का मतलब है कि स्टार्ट मेन्यू पर आपके रिसेंटली प्रोग्राम 10 ओपन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है नजर। और इनके अंदर जब आप फाइल ओपन करोगे, जब इनके अंदर की आप फाइलें ओपन करोगे तो वो भी कितनी ओपन होंगी, 10 ही ओपन होंगी। अभी हमने यहां पर 5 ही ओपन करी है तो 5 ही नजर आ रही है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी थी, 10 अपन ने दे के रखी थी। अगर आप चाहते हैं कि रिसेंट प्रोग्राम और उनके अंदर की जो फाइलें हैं उनके अंदर की, देखो इसके अंदर देखो आप गेटिंग स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक और आ जाती। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें कस्टमाइज करना है तो हम चले गए कस्टमाइज ऑप्शन पर और नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले पे आपने कितना कर दिया, 4 कर दिया। कितना कर दिया, 4। ओके देन अप्लाई। तो क्या हुआ, स्टार्ट मेन्यू पे रिसेंटली प्रोग्राम आपको कितने नजर आ रहे हैं, 4। एमएस वर्ड के अंदर देखा रिसेंटली जो फाइलें थी इनकी, ये डॉक्यूमेंट थी, ये फाइलें हैं, ये 5 नजर आ रही हैं जबकि हमने दे रखा हुआ 10। अगर आप चाहते हो इसी ऑप्शन पे जाके नीचे वाले ऑप्शन पे जाते आप नंबर ऑफ रिसेंट आइटम टू डिस्प्ले इन जंप लिस्ट, तो वहां पे आप कर देते 2। कितने कर देते आप इसको, 2 कर देते। तो क्या होता, आपको रिसेंट प्रोग्राम जो जंप लिस्ट में नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आएंगे, अब आपके 2 नजर आएंगे। अब क्वेश्चन यहीं से आता है, कई बार सीपीसीटी में क्वेश्चन आया है, किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठते हो तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। तो मिनिमम तो यहां पर आप देख लो 1, 0 होगा मिनिमम, आप उसमें रख सकते हो 0। लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकते हो, तो आंसर है 30, 30। मैक्सिमम 30,
प्रोग्राम रिसेंटली में आप डिस्प्ले करा सकते हो। और उनके अंदर की जो फाइल है नंबर ऑफ रिसेंट आइटम टू डिस्प्ले इन जंप लिस्ट, तो उसकी मिनिमम कितनी रेंज होगी आपकी 0, लेकिन मैक्सिमम 60। आप जंप लिस्ट में 60 फाइलों को ओपन करके रख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट ये रहती है 10 और यहां भी रहती है 10। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, मिनिमम मैक्सिमम आपको याद रखना है, क्योंकि यही तो आपके पेपर में क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल किया है, हमारी क्लास बिल्कुल पढ़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, क्योंकि हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बनाएंगे। ओके कर दिया, देन अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गए? 10 ही आपको नजर आएंगे रिसेंट प्रोग्राम, और उनके अंदर की फाइल होंगी वो भी आपको 10 ही नजर आएंगी। अब देखिए उसी के नीचे क्या लिखा है? पावर बटन एक्शन। पावर बटन एक्शन, तो पावर बटन में एक्शन में क्या चूज है अभी आपका? शट डाउन। क्या चूज है आपका? शट डाउन चूज है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट मेन्यू पे जब हम जा रहे हैं और अगर इस पर कोई क्लिक करे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, लेकिन हमें पावर बटन की इस एक्शन सेटिंग को चेंज करना है। तो इस ऑप्शन के द्वारा पावर बटन एक्शन की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। अगर आपने इसमें से ले लिया रीस्टार्ट और अप्लाई कर दिया, अब कोई भी कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पे जाके इस बटन पे क्लिक करेगा तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, रीस्टार्ट होगा, बंद होके फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पावर बटन की एक्शन को चेंज कर दिया। तो शटडाउन कहां गया? शटडाउन गया इसके अंदर, ये आ गया अंदर। अब जैसा था वैसे ही करना है, तो क्या करेंगे? वापस से शटडाउन कर दिया। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसी कंप्यूटर की सेटिंग थी आप उसको वैसे ही कर दो, कभी भी आप कंप्यूटर को चलाना भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप हर जगह यस 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 कराए तो फिर आपको पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर सीखना और किसी दूसरे व्यक्ति को बताना कि वो कैसे होगा, क्योंकि आप वो सेटिंग ही भूल जाओगे कि किसको हमने यस किया और किसको नो कर दिया। अब इसी की थर्ड ऑप्शन, इसी में थर्ड आपका टैब है आपका टूल बार। क्या है आपका थर्ड आपका टैब? टूल बार है। तो टूल बार को हाइड एंड शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस ऑप्शन के यूज करेंगे। तो ये पहली टूल बार है आपकी स्टार्ट मेन्यू। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी टास्क बार पर एड्रेस टूल बार आ जाएगी। किसी ने आपसे कहा कि हमें गूगल, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना, हमें ओपन करना है कि यहीं पर एक एड्रेस बार आ जाए, उस पर हम जब एड्रेस डालें किसी वेबसाइट का, डायरेक्टली वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस एड्रेस टूल बार पे टिक लगा के अप्लाई ओके करेंगे। तो नीचे क्या आ गई देख लीजिए आप, टास्क बार पे एड्रेस बार आ गई। तो मैंने यहां पे लिखा है www.google.co.in, गूगल की वेबसाइट का मैंने URL डाल दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस URL कहलाता है, और एंटर दबा दिया। तो आप क्या देख रहे हैं? इंटरनेट आपका ओपन हो जाएगा, इंटरनेट आपका ओपन हो जाएगा और वहां पर ये वेबसाइट को सर्च करेगा। अगर उसके पास वेबसाइट होगी तो वो ओपन कर देगा। ठीक, अब इस एड्रेस बार को मुझे यहां से रिमूव करना है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? उसी ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टी, फिर कहां जाएंगे? आपका टूल बार, और टिक उसका हटा देंगे, हट गई। अब सेकंड है आपका इसी में लिंक, सेकंड है आपका इसी में लिंक। अगर आप लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो पहले से बनी हुई जो आपने स्टोर करके रखी है लिंक वेबसाइट की, वो आपको नजर आने लगेंगी। ये देख लीजिए लिंक आपको नजर आ रही है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि किस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। आप यहां पर अपनी लिंक को जोड़ भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, और इसी ऑप्शन को आपको हटाना है
राइट बटन क्लिक करके क्या करेंगे, वही टूल बार पे जाके लिंक वाले ऑप्शन को हटा देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैं एक कीबोर्ड आपके सामने ओपन करता हूं कुछ शॉर्टकट की बताने के लिए। तो ये कीबोर्ड क्या है, नॉर्मली एक फोटो है, एक इमेज है, लेकिन मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिखाना है और उस पर वर्किंग करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, आपको एक कीबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट बटन क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, इसके बाद टूल बार, और टूल बार पे जाने के बाद टैबलेट पीसी इनपुट पैनल। अगर आप टैबलेट पीसी इनपुट पैनल पे टिक लगा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो ये आपका देख लीजिए नीचे टास्क बार पर एक कीबोर्ड आ गया। आपने जैसे इस पे क्लिक करा, सामने आपका एक डिजिटल कीबोर्ड आ गया। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर आप कैसे वर्क करोगे, आप एक नोटपैड ओपन कर लीजिए। ये आपने नोटपैड ओपन किया। अब मैंने यहां पे लिखा राम, तो देखिए राम लिख गया। एंटर दबाया तो एंटर भी हो गया। सीता लिखा तो सीता भी लिख गया। एंटर दबाया तो नीचे आ गया। 1 2 3 लिखी तो 1 2 3 भी लिख रही है। अगर शिफ्ट के साथ मैंने किसी कैरेक्टर को प्रेस किया तो देख ली वो कैपिटल भी हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। अब इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मुझे यहां से हटाना है, तो मैंने इसको हटाने की कोशिश करी। मैंने क्लोज ऑप्शन पे क्लिक किया, वो हटा ही नहीं, वो साइड में चला गया। यहां पे देखा होगा आपने कि लेफ्ट साइड में चला गया। लेकिन जैसे हम माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं, जैसे ही हम माउस का पॉइंटर यहां पे ले जाएंगे तो वो वापस से आ जाएगा। अब मुझे इसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे परमानेंटली इसको, परमानेंटली इसको यहां से रिमूव करने के लिए आपको टूल्स पर क्लिक करना पड़ेगा और यहीं से आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, यहीं से आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, एक अभी ये हटेगा नहीं क्योंकि हमारे टच पैड है, शायद इस टच पैड में वो वाला ऑप्शन नहीं आया। लेकिन जब आप अपने सिंपल कंप्यूटर में करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा एग्जिट। तो अभी हम इसको यहां से कैसे हटाएंगे, राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके टूल बार पे जाके टैबलेट पीसी इनपुट पैनल पे जो चेक लगाया था उसको अनचेक कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो वो कीबोर्ड आपका यहां से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहां से क्या हो गया, हाइड हो गया। सबसे लास्ट, इसी में आपकी सबसे लास्ट टूल बार है आपकी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के जितने भी आइकॉन हैं, डेस्कटॉप के जितने भी आइकॉन्स हैं, आप चाहते हैं कि ये सभी आइकॉन्स यहां टास्क बार पे शो होने लगे, तो किस पे टिक लगाएंगे, फिर हम डेस्कटॉप पर टिक लगा देंगे। आपने जैसे इस डेस्कटॉप पे टिक लगाया और जैसे ही इसको अप्लाई किया तो देख लीजिए नीचे डेस्कटॉप का एक टूल बार आ गया। इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप की सारे सॉफ्टवेयर को यहां से ओपन करके देख सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमें यहां से उसको हटाना है, हाइड करना है, तो वहीं जाके क्या करेंगे, आप उसको वहीं जाके हम क्या करेंगे, चेक हटा देंगे डेस्कटॉप का। तो ये आपका हट गया, हाइड हो गया। तो जब भी आपको किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो करना है तो आप इसी ऑप्शन पे जाके टूल बार पे क्लिक कीजिए, तो वहां से आप किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो कर सकते हैं। अब इसी में जब इसी पे मैंने राइट बटन क्लिक किया था तो सबसे ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपको भी दिख रहा है फिर से टूल बार। तो वहां पे क्या लिखा है, एड्रेस, लिंक, टैबलेट पीसी इनपुट पैनल, डेस्कटॉप। तो ये शॉर्ट तरीका है यहां से इनको हाइड एंड शो करने का। लेकिन सबसे नीचे क्या लिखा है, न्यू टूल बार। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद की एक टूल बार बनाना है तो खुद की टूल बार भी यहां से आप क्रिएट कर सकते हो और जो भी आइटम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब इसी के नीचे क्या लिखा है जी, आपका कास्केड विंडो, साइड बाय साइड,
ठीक, अब ये ऐसा क्यों लिखा है? अब देखिए, अब सपोज करो कि आपने एमएस वर्ड की कई सारी विंडो को ओपन किया। एक एमएस वर्ड, 2 एमएस वर्ड, 3 एमएस वर्ड, 4 एमएस वर्ड। हमने 4 एमएस वर्ड की विंडो को ओपन किया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनका ग्रुप बना है। चारों विंडो हमें एक बार में विंडो एक ही नजर आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें चारों विंडो को एक साथ देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, टास्क बार पर राइट बटन क्लिक करेंगे, कास्केड विंडो पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, एमएस वर्ड की जो चारों विंडो हैं वो हमें ताश के पत्तों की तरह दिख रही हैं, ताश के पत्तों की तरह दिख रही हैं। और अगर आप इसी पे क्लिक करके इसी के सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देते, शो विंडो स्टैक्ड, तो क्या होता, इस तरीके से आपको ये दिखती। और अगर आप इसी में क्लिक करते कहां, शो विंडो साइड बाय साइड, तो भी आपके हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ये आपको नजर आती। अगर हम और सारी विंडो लेते तो आपको और अच्छी तरीके से शो होता कि ये आपके हॉरिजेंटल और वर्टिकल शो हो रही है। अब जो आपके कुछ सॉफ्टवेयर ओपन है, अगर आपके कोई सॉफ्टवेयर ओपन है तो हम उसको, कई सारे सॉफ्टवेयर आपके ओपन है, एमएस वर्ड ओपन कर लिया, देख लीजिए अपन ने, हमने नोटपैड को भी ओपन कर लिया, हमने पेंटिंग को भी ओपन कर लिया, तो कई सारे सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया। अब हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं। एक ऑप्शन तो हमने आपको क्या बताया कि इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन यहां भी दे रखा है, राइट बटन क्लिक करके शो द डेस्कटॉप, तो भी आप यहां पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। अब कोई आपका प्रोग्राम जो चल रहा है और वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि वो अंदर प्रोसेस कर रहा था सॉफ्टवेयर और आप उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहे। अब आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे क्लोज ऑप्शन से, तो वो क्लोज ही नहीं होगा। तो उस प्रोग्राम को आप कैसे क्लोज करें, तो राइट बटन क्लिक करना है टास्क बार पर, शो स्टार्ट टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है, स्टार्ट टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। तो आपके सामने स्टार्ट टास्क मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब सपोज करो इसमें से आपको नोटपैड को हटाना है जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एंड टास्क, तो वो देख लीजिए नीचे यहां से चला गया। इसी प्रकार देख लीजिए, अब एमएस वर्ड को भी हटाना है, एंड टास्क, तो किसी भी टास्क को हटाने के लिए भी हम इसी का यूज करेंगे। और इसी वाले विंडो को हम एक जगह से और लेके आ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्टर डिलीट की का यूज किया जाता है। अगर आप इसी कंट्रोल अल्टर डिलीट की को फिर से दबाते हैं तो भी आपके सामने ये विंडो आएगी और इस विंडो में से आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे स्टार्ट टास्क मैनेजर, तो भी आप यहां से अपने प्रोग्राम को, जिस भी प्रोग्राम को हटाना है आप उसको यहां से हटा सकते हो। पेंटिंग को हटाना है अपन को, तो पेंटिंग भी हट गई। ठीक, तो आज हमने आपको पढ़ाया डेस्कटॉप में डिस्प्ले होने वाले सभी नीचे दिखने वाली जो टास्क बार थी उसके बारे में बता दिया। अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बताया, डेस्कटॉप के आइकॉन बता दिए और नीचे डिस्प्ले होने वाली जो टास्क बार थी उसको हमने आपको बता दिया। अगर आपको हमसे ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी विदिशा में आकर हमसे क्लास ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, सभी मित्रों से कहिए कि सर से ज्वाइन होइए और इन सभी क्लासेस को आप रोजाना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
जय श्री राम।